हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो हम लोग का 4th चैप्टर है वो है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो चलिए एनसीईआरटी शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग, अरेंज करना। सॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना, मतलब हम लोग कैसे अलग अलग मटेरियल को ग्रुप में अरेंज करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब हम लोग के आसपास में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं उस सब के बारे में। तो इसमें देखिए, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हम लोग क्या देखे कि हम लोग का जो फूड और क्लोथ में पिछला चैप्टर में बहुत ज़्यादा वेराइटी होता है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, तो देखिए सिर्फ फूड और कपड़ा में ही नहीं, देयर इज अ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के आसपास में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी सी अराउंड अस, हम लोग के आसपास में क्या देखते हैं कि चेयर है, बुल्लोक कार्ट, बुल्लोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, ठीक है, खाने का जो बर्तन वगैरह है, बुक्स वगैरह, ठीक है, खिलौना, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम लोग के आसपास में है, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग सबका शेप है, कलर है, ठीक है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो अपने आसपास में देखिए और पता कीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन राउंड शेप का है, ठीक है। हम लोग का लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, रबड़ बॉल आ सकता है, ठीक है, फुटबॉल आ सकता है जो कि राउंड शेप है, ठीक है, और ग्लास मार्बल आ सकता है, ठीक है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम लोग राउंड के नियरली राउंड के में अगर ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो हम लोग का लिस्ट में क्या क्या चीज़ आ सकता है, इसमें एप्पल्स वगैरह, वो सब नियरली राउंड मतलब कुछ हद तक गोल है, ठीक है। अर्थन पिक्चर, जिसको घघरा बोलते हैं, जो मिट्टी का बना हुआ होता है। सपोज, इसके बाद है सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अगर खाने के लायक ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग का लिस्ट में क्या आएगा, हम लोग का लिस्ट में आ सकता है टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट some of those round shaped objects we just listed out are also this group। तो हम लोग we might also find that some of those round shape objects जो हम लोग पिछला चैप्टर में जो पढ़े थे एग्जाम टेबल 1.1, 1.2 जब बनाया था फूड आइटम का, तो उसमें से भी बहुत सारा फूड आइटम आया, जैसे कि यहाँ पे एप्पल वगैरह आया था ना, देख लीजिए, ऑरेंज, एप्पल, फूड आइटम वही बता रहा है इसमें, ठीक है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम लोग प्लास्टिक से बना हुआ ऑब्जेक्ट बकेट का लिस्ट अगर बनाए तो क्या आ जाएगा, बकेट आ जाएगा, लंच बॉक्स आएगा, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स और बहुत सारा ऑब्जेक्ट सब लिस्ट में आ जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप के बेसिस में ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग के आसपास होता है, ठीक, तो वो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, ये ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड या फिर कॉटन, ठीक है, पेपर, मड और सॉइल, ये सब भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का और ज़्यादा एग्जाम्पल के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, जितना ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम अराउंड अस ईच ऑफ अस विल गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। हम लोग को बहुत ज़्यादा सारा ऑब्जेक्ट मिलेगा घर में भी, ठीक है, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट सब के बारे में, ठीक है। चौक, पेंसिल, अगर हम लोग क्लास स्कूल वगैरह का बात करें तो क्या आएगा, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग का जो लिस्ट होगा वो लिस्ट में आएगा, ठीक है।
मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। सोच सकते हैं लेकिन उसको मतलब कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, मतलब ये सब के बारे में भी सोच सकते हैं जिसको हम लोग क्लासरूम में नहीं ला सकते, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो इसको जो पेपर से बना हुआ है उसको सेपरेट करो और जो वुड से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट, हम लोग को एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ठीक है। वाइल द अदर ग्रुप, और एक ग्रुप हम लोग क्या बना सकते हैं कि दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल, जो इस सब चीज़ से नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसे ग्रुपिंग करने का इसमें कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट दी थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। वैसे ही हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जो चीज़ का यूज हम लोग खाना बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस यूज अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1 में जो कलेक्ट किया हुआ है उसका और अच्छा से लिस्ट बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ, क्या चीज़ से बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस, ये बनाना थोड़ा सा मतलब एक टाइप से फन टाइप से होगा। लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, एक बड़ा सा टेबल बनाना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब वो क्या चीज़ से बना हुआ है ये सब। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made of। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा कभी कभी कि क्या चीज़ से ये बना हुआ है ये पता करना, ठीक है। इन सच केस, इस केस में क्या होगा, क्या कीजिए कि आप दोस्त लोग के साथ, टीचर लोग के साथ डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स लोग के साथ, और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चीज़ से बना हुआ है। जैसे कि प्लेट जो होता है, थाली, कहीं पे स्टील से रहता है, कहीं पे ग्लास, प्लास्टिक, ये सब चीज़ से बना हुआ होता है। पेन में क्या होता है, प्लास्टिक का यूज होता है, मेटल का यूज होता है, ठीक है। वैसे ही अगर चेयर का बात करें, चेयर, तो चेयर क्या चीज़ से बना हुआ था, चेयर हम लोग का प्लास्टिक से भी होता है, रूट से भी होता है। इसी टाइप से इस टेबल को फुलफिल करना है। और क्या चीज़, वुड लिख सकते हैं, WOOD। फिर एक्टिविटी 2 में दिया गया है टेबल 4.2 सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 में और ज़्यादा मटेरियल को ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। सोचो जो एवरीडे ऑब्जेक्ट जो आप डेली लाइफ में अपना ऑब्जेक्ट सबका यूज़ करते हैं उसके बारे में सोचिए, ठीक है। आर मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स इन कॉलम 2। कॉलम 2 में जैसे कि वुड से बना हुआ आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, चेयर, टेबल, हल, बुलोक कार्ट, ठीक है। व्हील, पेपर से बना हुआ बुक्स वगैरह, नोट्स बुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। लेदर से बना हुआ शूज़ वगैरह पहनते हैं, प्लास्टिक से चेयर, ठीक है। कॉटन से कपड़ा वगैरह, ये सब आप लिख सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो इसके बाद है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो ये टेबल से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिलता है, मतलब क्या सारांश इसका मिलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, अलग अलग टाइप से हम लोग ग्रुप किए, ठीक है। व्हेन वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तब हम लोग को क्या पता चला कि ग्रुप जब किए तो हम लोग के आसपास का जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी वस्तु सब है, सब अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। कोई लकड़ी से है, कोई मेटल से है, कोई प्लास्टिक से है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। तो कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है या फिर बहुत सारा मटेरियल का मिक्स करके भी बनाया जाता है, ठीक है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक मटेरियल का यूज़ करके हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये सब बात इसमें बताया जा रहा है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। तो क्या चीज़ डिसाइड करता है कि क्या चीज़, मतलब हम लोग को अगर कोई चीज़ मान लीजिए चेयर ही बनाना है तो लकड़ी का यूज़ करना है कि प्लास्टिक का यूज़ करना है, वो क्या चीज़ डिसाइड करता है। फॉर मेकिंग द गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो अबाउट मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसके लिए हम लोग क्या जानना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पहले हम लोग को प्रॉपर्टी जानना होगा। और प्रॉपर्टी जब हम लोग जान जाएंगे तो तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उसका मतलब क्या चीज़ में यूज़ करें, ठीक है, क्या सही रहेगा हम लोग के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर का प्रॉपर्टीज में हैव यू एवर वंडर्ड
वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ पीस ऑफ क्लॉथ। तो जो एक गिलास होता है, गिलास को हम लोग एक कपड़ा से क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कपड़ा लेके देख लीजिए, यहाँ पे कपड़ा लेके अगर गिलास बना रहा है तो क्या हो रहा है, सब पानी गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड को रखने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, टम्बलर का। टम्बलर मतलब गिलास। देयरफॉर वी वुड इट नॉट बी सिल्ली। हम लोग ऐसा मतलब सिल्ली टाइप का वाला बात नहीं बोलेंगे कि इफ़ वी वेयर मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अब हम लोग टम्बलर कपड़ा से बनाने लगे। वाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास का ज़रूरत पड़ता है, या फिर प्लास्टिक का, या फिर किसी मेटल का। अदर सच मटेरियल्स दैट वुड होल्ड वाटर, जो कि पानी को होल्ड कर सकता है। सिमिलरली इसी टाइप से इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब खाना बनाने वाला वेसल बनाने के लिए हम लोग पेपर में थोड़ी बनाएंगे, नहीं तो फिर तो पेपर ही जल जाएगा, यही बात है ना। वी सी देन that we choose a materials to make an object depending upon its property। तो हम लोग कोई भी मटेरियल को चूज करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी के बेस्ड पे, कि अगर टम्बलर ग्लास से बना रहे हैं तो वो पानी को होल्ड कर सकता है कि नहीं। इसी टाइप से बहुत सारा प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहिए कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक। वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज, और वही उसका यूजेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है, लुक। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से सारा मटेरियल अलग दिखता है। वुड कैसे दिखता है, वुड वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, से बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, और एल्यूमिनियम से आयरन अलग दिखता है। एट सेम टाइम, इसी टाइम में देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसी टाइम में क्या हम लोग बोल सकते हैं, जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है उसमें कुछ सिमिलरिटी भी होता है जो कि वुड से अलग उसको बनाता है। तो क्या होता है सिमिलरिटी, कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी 3 क्या दिया हुआ है, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का छोटा छोटा पीस कलेक्ट करना है। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। डू एनी ऑफ अपीयर शाइनी, क्या ये सब शाइनी अपीयर हुआ। तो जो मेटल वगैरह होंगे इसमें भी मेटल और वुड को का जो शाइनी अपीयरेंस है उसको अलग बना रहा था वुड से, जो भी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इन अ ग्रुप, जो शाइनी मटेरियल को है एक ग्रुप में सेपरेट कीजिए बोल रहे हैं। उसके बाद है नाउ ऑब्जर्व एज टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस। अगर प्रत्येक मटेरियल को हम लोग 2 पीस में काटते हैं, फ्रेशली कट सरफेस, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। कुछ कुछ मटेरियल का जो फ्रेशली कट जब हम लोग कट करेंगे तो वो शाइनी अपीयरेंस आएगा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। शाइनी मटेरियल का एक अलग ग्रुप बनाइए और एक में नॉन शाइनी का। शाइनी में एक ग्रुप को रखिए। डू यू नोटिस सच साइन और लस्टर इन द मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। तो बहुत सारे मटेरियल को किधर से भी काटिए तो शाइनीपन रहता है और थोड़ा शाइनी जो अपीयरेंस होता है। रिपीट इन दिस क्लास विथ एज मेनी एज मटेरियल एज पॉसिबल। जितना अधिक मटेरियल होता है ये सब एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ, तो जिसमें लस्टर होता है, इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। तो कट करने से अच्छा आप उसको सैंड पेपर से रब करके भी देख सकते हैं कि उसमें शाइनी अपीयरेंस है कि नहीं है। तो देखिए कटिंग पीस ऑफ मटेरियल हैव लस्टर, देखिए इसमें शाइनी अपीयरेंस है ना। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। तो जिसमें इस टाइप का जो लस्टर होता है उसको क्या बोलेंगे, लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस। वो सब क्या होता है, मेटल्स होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब हो गया। ये सब क्या है, मेटल है। सम मेटल्स आर ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। तो कुछ कुछ मेटल क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए इसी रख देते हैं तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, डल हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो हवा और मॉइस्चर के कारण ऐसा हो जाता है। ऑन देम वी देयरफॉर, हम लोग इसीलिए नोटिस करते हैं।
नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो जब हम लोग फ्रेशली कट करेंगे उसी टाइम हम लोग लस्टर को देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, जब आप कोई लोहा वगैरह का जो काम करता है उसके पास उसका दुकान में जाइएगा तो जो फ्रेशली कट रहता है वहाँ पे आप शाइनी अपीयरेंस आप देख सकते हैं लस्टर को। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। कोई भी मटेरियल कितना हार्ड होता है उसके बेसिस में हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल को अगर आप प्रेस करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, हार्ड होता है, जिसको हम लोग कंप्रेस मतलब आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। कैन ईजिली कंप्रेस्ड, और कुछ कुछ को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। टेक अ मेटल की को अगर लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं स्क्रैच विद द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, लकड़ी वगैरह में आसानी से स्क्रैच लग जाता है। एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, किसी मटेरियल को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच, कुछ मटेरियल को हम लोग स्क्रैच आसानी से नहीं कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, या फिर जो मटेरियल को हम लोग कंप्रेस या फिर स्क्रैच आसानी से कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, ठीक है। वाइल सम अदर मटेरियल्स, जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस या फिर स्क्रैच नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्पूंज, जो कॉटन से बना हुआ स्पूंज होता है, मतलब जो आसानी से रुई टाइप का सॉफ्ट होता है। वाइल आयरन, और आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। इन अपियरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अपियरेंस में अलग अलग मेटल का अलग अलग अपियरेंस हो सकता है, जैसे कि लस्टर, ठीक है, हार्डनेस, रफ, स्मूथ, मतलब कोई मेटल हो सकता है ज़्यादा हार्ड है, कोई थोड़ा स्मूथ है उससे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या आप और भी कोई प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं जो कि किसी मटेरियल को डिस्क्राइब करता है। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो डिजोल्व होता है, मतलब घुल जाता है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ कुछ सॉलिड सब्सटेंस का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि शुगर, सोल्ट, चॉक पाउडर, सैंड लेने के लिए बोल रहा है, सो डस्ट। टेक 5 ग्लासेस, 5 अलग अलग ग्लास लेने के लिए बोल रहा है और सबको डिजोल्व करने के लिए बोल रहा है। तो सोल्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, और सेंड हो जाएगा। सेंड क्या करते रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब फ्लोट करते हुए रहेगा और नीचे बहुत सारा जाके बैठ जाएगा। चॉक पाउडर भी अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा। सो डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल जो बढ़ई लोग के पास जो होता है उसको भी, वो भी कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस, इसमें क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया और डिजोल्व हो गया पानी में। तो वैसे सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबल बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स, जो सब्सटेंस मिक्स नहीं होता है पानी में और डिसअपियर मतलब गायब भी नहीं होता है, कितनों हम लोग उसको मिला है, उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। लॉन्ग टाइम दिस सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हम लोग का जो बॉडी का फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, तो जो हम लोग का ब्लड वगैरह है, ब्लड मेनली क्या चीज़ है, पानी से बना हुआ, उसमें बहुत सारा आयरन, मिनरल वगैरह बहुत सारा सब्सटेंस डिजोल्व करके रखा है। इसके बाद एक्टिविटी है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और भी बहुत सारा लिक्विड का कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, इसको आधा पानी से भर लेना है। एड अ फ्यू स्पून फुल ऑफ लिक्विड, तो कुछ कुछ इस सब का लिक्विड को डाल के देखना है और मिक्स करके, तो हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलेगा, कुछ कुछ मतलब कंप्लीटली इसमें भी डिजोल्व हो जा रहा है, वाइल बहुत सारा लिक्विड भी डिजोल्व नहीं हो रहा है। ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विथ वाटर, लिक्विड वाटर से मिक्स होता है कि नहीं। रिपीट द सेम लिक्विड, इसी को रिपीट करना है और जो भी अवेलेबल है आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए, और ऑब्जर्व करना है। तो विनेगर क्या होता है, अच्छा से मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होगा, ये कोकोनट ऑयल भी नहीं मिक्स होगा, केरोसिन भी नहीं मिक्स हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग लेयर बन जा रहा है इसमें, केरोसिन या फिर मस्टर्ड, सम अदर बहुत सारा चीज़ क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, देखिए अलग लेयर बन गया। तो
तो हम लोग इसमें क्या नोटिस किए, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स, बहुत सारा लिक्विड पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो गया, और सम अदर डू नॉट मिक्स, बहुत सारा लिक्विड मिक्स नहीं हुआ, फ्रॉम मिक्स फ्रॉम अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड सम टाइम, जब उसको कुछ देर के लिए रख दिए तो अलग अलग हो गया, अलग लेयर फॉर्म कर गया। तो भूजो फिर सोच रही है, क्या सोच रही है देखिए, भूजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। तो इफ लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 में जो लिक्विड यूज किए थे वो मिक्स हुआ सम लिक्विड अदर देन वाटर, पानी के अलावा। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिजोल्व इन वाटर। अब पहली सोच रही कि गैस भी डिजोल्व होता है कि नहीं, तो इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारा गैस जो होता है सोल्यूबल होता है, मतलब डिजोल्व हो जाता है पानी में, और बहुत सारा गैस नहीं होता है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैस, वाटर में बहुत सारा गैस स्मॉल क्वांटिटी में होता है, डिजोल्व होता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होता है वाटर में, ठीक है, जो कि एनिमल वगैरह जो पानी में रहता है उनका सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, फ्लोट मतलब तैरता है या फिर डूब जाता है पानी में। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 को जब आप कर रहे थे आप नोटिस किए होंगे कि दैट इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट, मतलब पानी के ऊपर में एक लेयर फॉर्म कर गया था ना। यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 दीज मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोट, बहुत सारे लिक्विड फ्लोट, जैसे कि ये पानी के ऊपर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर। अदर में हैव संक, कुछ कुछ क्या हो रहा था, जैसे कि मड वाटर अगर लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, पूरा मड नीचे में भर जाता। टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, गिलास में, वी नोटिस्ड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के बारे में नोटिस किए जो कि फ्लोट करता है। लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, जो तालाब वगैरह का सरफेस में जो लीव्स गिर जाता है। स्टोन दैट यू थ्रो, जो स्टोन अगर फेंकते हैं तो स्टोन क्या करता है, स्टोन नीचे डूब जाता है और पत्ता क्या होता है, ऊपर में फ्लोट करता है। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन ग्लास ऑफ वाटर, अगर हनी का ड्रॉप को तो गिरा देते हैं तो वो क्या होता है, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सब क्या होता है। भूजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल देना चाहती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लोट करता है और जो कि डूब जाता है, 5 एग्जाम्पल। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑल, तो क्या होगा, मतलब अगर वही सेम लिक्विड को जो पानी में डुबा के टेस्ट किए उसको अगर दूसरा लिक्विड से टेस्ट करे तो इसमें बहुत सारा डूबेगा, बहुत सारा क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, बहुत सारा फ्लोट करेगा। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखना, ठीक है। इसमें देखिए, यू माइट हैव प्लेड अ गेम टू हाइड एंड सीक वाला गेम आप खेले होंगे। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक टू हाइड, तो आप अगर कहीं छिपना चाहे तो कहाँ छिपते हैं, जहाँ पे लाइट आर पार नहीं दिखता है, नॉट सीन बाई अदर्स, जिसको मतलब कोई देख नहीं पाता। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, वो जगह का हम लोग चूज़ क्यों करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, तो ओपेक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हम लोग क्यों करते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ग्लास विंडो, जो ग्लास का विंडो है उसका पीछे कभी छिपने का कोशिश किए हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं किए होंगे ग्लास वगैरह के पीछे, क्योंकि ग्लास से आर पार दिख जाता है, कोई भी आपको देख के पता कर लेगा कि आप यहाँ पे हैं, तो कैसे छिपिएगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या हम लोग सारे मटेरियल से देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को आर पार देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। ग्लास, वाटर, एयर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। शॉपकीपर जो यूजुअली है ट्रांसपेरेंट, ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो डब्बा है उसका यूज़ किया है। प्रीफर टू कीप बिस्किट व स्वीट्स
ईडेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर। ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास या फिर प्लास्टिक का यूज़ करता है। सो दैट बायर्स कैन ईजिली, तो जो खरीदने वाला है ये आसानी से इसको देख ले और वो खरीद ले। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हैंड में हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर सम मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिससे हम लोग आसानी से नहीं देख सकते, इसी को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके बाद यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। अगर लकड़ी का कोई डब्बा है उसके अंदर में क्या रखा हुआ है हम लोग बाहर से देख के नहीं ना पता कर सकते हैं। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन। हम लोग जितना भी मटेरियल होता है उसको हम लोग ग्रुप में रख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ओपेक या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में। एक्टिविटी 6 में दिया गया है, शीट ऑफ पेपर लेना है, लुक थ्रू टुवार्ड्स द लाइट एंड बल्ब, बल्ब की ओर देखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ हद तक हम लोग को दिखता है लाइट, ठीक है। तो इसमें सम ऑयल, अगर कुछ ऑयल अगर उसमें डाल देते हैं शीट ऑफ पेपर में तो और ज़्यादा अच्छा से मतलब दिखेगा बल्ब, पोर्शन ऑफ द पेपर विच ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा से दिख रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली, हम लोग क्लियरली उससे नहीं देख सकते ऑयल पेपर से। एवरीथिंग अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल, परहैप्स नॉट, तो हम लोग पूरा क्लियरली नहीं देख सकते हैं। दिस द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, हम लोग वैसा मटेरियल जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। उसके बाद रिमेंबर द ऑयली पेज, ऑयली पेज जो लग जाता है पेपर में, व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। तो ऑयली पेज का हम लोग पहले फैट का जो टेस्ट पढ़े थे, फैट का टेस्ट के लिए क्या करते थे, ऑयली पेज जो पेपर में लग जाता था उसी के लिए यूज करते थे, उसको रिकॉल करा रहा है पहले चैप्टर का। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, तो वो क्या था, ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल, इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल के बारे में आप सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल सेज, तो हम लोग मटेरियल को किस किस रूप में ग्रुप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक मतलब किसी भी टाइप से लाइट का कोई ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसपेरेंट में पूरा ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसलूसेंट में बस कुछ हद तक। पहली अब सजेस्ट की, कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम, हाथ से अगर हम लोग कवर करते हैं टॉर्च को तो हम लोग का हाथ क्या दिखता है, डार्क प्लेस में तो हम लोग का हाथ लाल दिखने लगता है, दिखता है ना। शी वांट्स टू नो, अब वो जानना चाहती है वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, ओपेक तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। तो हम लोग क्या चीज़ पढ़े, मटेरियल जो होता है डिफर करता है अपीयरेंस में और एंड द वे दे मिक्स, और उन लोग अलग अलग तरीक़ा से मिक्स होता है, ठीक है। और अदर लिक्विड्स दे में फ्लोट, तो बहुत सारा मटेरियल क्या होता है, फ्लोट करता है, मतलब तैरता है, डूब जाता है। कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपेक हो सकता है या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, तो हम लोग ये सब जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़े उसके बेसिस में हम लोग अलग अलग मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, अब हम लोग को कोई भी मटेरियल को ग्रुप करने का क्यों ज़रूरत पड़ता है। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग अपना आसानी के लिए कोई भी मटेरियल को ग्रुप करते हैं। एट होम, घर में हम लोग क्या करते हैं, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर, हम लोग कोई भी चीज़ को इस मैनर में स्टोर करते हैं दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, सेम ऑब्जेक्ट को एक जगह रखते हैं। सच अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजली, तो हम लोग उससे क्या होता है, जैसे कि चम्मच वगैरह का जितना कनेक्शन है किचन में एक जगह रख दिए, जिसके कारण हम लोग को जब भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत निकाल दिए, इससे आसानी होता है। सिमिलरली ग्रोसर जो किराना दुकान वाले होते हैं उन लोग भी अलग अलग टाइप के आइटम को एक जगह मतलब कलेक्ट कर के रखते हैं, सिमिलर टाइप के आइटम्स को, ग्रेन को एक जगह, दाल को एक जगह, और भी बहुत सारा चीज़ को। देयर इज सम रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग, तो इसका कुछ रीज़न है कि हम लोग क्यों ऐसा ग्रुपिंग करते हैं। सच ग्रुपिंग यूजफुल
डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट। तो जब हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप में तो ये हम लोग के लिए क्या होता है, आसानी होता है उसका प्रॉपर्टी वगैरह को पढ़ने के लिए। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टी। तो इसका अलग अलग पैटर्न्स के और इसका प्रॉपर्टी को समझने में हम लोग को आसानी होता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो हम लोग हायर क्लासेस में इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा से जानेंगे। ठीक, हम लोग इसमें क्या पढ़े, हार्ड के बारे में पढ़े, इनसोल्यूबल मतलब जो डिजोल्व नहीं होता है, लस्टर मतलब जो शाइनीपन आता है, मटेरियल्स मतलब जो ऑब्जेक्ट वगैरह को बोल रहा है, मेटल्स के बारे में जाने। ओपेक क्या होता था, जो लाइट को एक भी ट्रांसफर नहीं होने देता था, रफ। ठीक, सोल्यूबल मतलब जो डिजोल्व होता है, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट के बारे में जाने। ठीक, तो इसका हम लोग को समरी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हम लोग के आसपास में ऑब्जेक्ट है, मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है, मतलब अलग अलग टाइप का मटेरियल से बना हुआ होता है। अ गिवन मटेरियल्स कुड मेक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो ये क्या हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मटेरियल या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ये सब पढ़े। सम मटेरियल्स आर शाइनी, कोई चीज़ मटेरियल शाइनी होता है और कुछ नहीं भी होता है। ठीक, सम कुछ रफ होता है, कुछ स्मूथ होता है और कुछ मटेरियल सॉफ्ट भी होता है और कुछ हार्ड भी होता है। मटेरियल्स आर सोल्यूबल, कुछ मटेरियल सोल्यूबल होता है और कुछ इनसोल्यूबल होता है। सब मटेरियल जैसे कि ग्लास वगैरह ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ वुड वगैरह जैसे कि ओपेक है और कुछ मटेरियल क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, जैसे कि पेपर में तेल डाल देते थे। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ। तो हम लोग ग्रुप किसके बेसिस में करते हैं कि उसका में क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या सिमिलरिटीज है। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, मतलब हम लोग अपना आसानी के लिए कोई भी चीज़ को ग्रुप करते हैं टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और उसका अलग अलग प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। तो यहीं पे आपका चैप्टर का एंड होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।